नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। शुरुआत करेंगे खबर की, जो कि बड़ी खबर है रायपुर से। दूसरे चरण के चुनाव के लिए एक्टिव मोड में बीजेपी। स्टार प्रचारकों का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा चल रहा है। इसी बीच खबर है 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। 2 दिनों तक लगातार पीएम मोदी भी करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। 23 अप्रैल को सक्ती और धमतरी में करेंगे चुनावी सभा। 24 अप्रैल को सरगुजा लोकसभा से भरेंगे चुनावी हुंकार। 22 अप्रैल को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पहला दौरा होगा। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर लोकसभा में चुनावी सभा करेंगे और 22 अप्रैल को ही कांकेर में आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव को लेकर, दूसरे चरण को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ के दौरे हैं। 22 अप्रैल को कांकेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। दूसरे चरण के लिए एक्टिव मोड में बीजेपी दिख रही है। स्टार प्रचारकों का लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा चल रहा है। देश भर में लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। शुक्रवार को देश की 102 सीटों पर मतदान हुआ। राजनेता अब आगे की रणनीति में जुट गए हैं। इस सब के बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के हरदा आ सकते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे के किनारे सभा स्थल बनाया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर करीब 35 एकड़ क्षेत्र में डोम लगाया जाएगा। शुक्रवार को कलेक्टर आदित्य सिंह और एसपी अभिनव चौकसे ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया था। अभी यहाँ प्रस्तावित बैठक है, उस विषय में हम लोग यहाँ पे सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक बार पूरे इंतजामात देखने आए हैं। मुख्यतः पार्किंग और लॉ एंड ऑर्डर के विषय में कोई इश्यूज दिन क्रिएट ना हो, और सभी विषय में सुरक्षा, चाहे वो बिजली का हो और आम जन की सुरक्षा का जो विषय हो, उसमें पुलिस और प्रशासन की एक यहाँ पे संयुक्त बैठक अभी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पटना दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह पहले भी आए थे, जब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे तब कहते थे नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। पार्टी के लोग झूठा हैं, इनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। बराबर हुआ है। अब देखिए, कई बार आ चुके हैं। अमित शाह तो पहले आए थे, जब नीतीश जी नहीं थे उनके साथ, तब कहते थे नीतीश जी, नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। खुल गए। तो ये लोग तो झूठा पार्टी है। ये लोग जो कहते हैं कथनी करनी में भारी अंतर है। तो इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना इनके नेता आएंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा। ओडिशा के झारसुगुड़ा में कल शुक्रवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 50 यात्रियों को लेकर जा रही नाव महानदी में पलट गई। इस हादसे में अब तक की मौत बताई जा रही है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है। 48 लोगों को इस हादसे में बताया जा चुका है और 7 लापता बताए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ने तलाशी अभियान जारी रखा है। हमें जानकारी मिली है कि भुवनेश्वर से गोताखोर आएंगे। उड़ीसा साइड से पूरा सहयोग मिल रहा है। यहाँ की कलेक्टर और एसपी और आईजी साहब सभी मुस्तैद हैं। ओडीआरएफ अभी भी गोताखोरी कर रहे हैं और शायद इन लोगों ने भुवनेश्वर से स्कूबा डाइवर चॉपर से भी यहाँ आने की खबर मिल रही है। हमने अभी तक जो यहाँ पे पुलिस चौकी फंडी बोलते हैं, फंडी में जो इस हादसे में से जो बचाए गए थे वो लगभग 48-49 लोग हैं जिनको हम वहाँ मिलकर आए हैं। उनको हम लोग आज ही रात अभी खाना खिला रहे हैं और आज ही रात उन लोगों को हम वापस उनके गांव, संभवतः सभी अधिकांश लोग अंजोरपाली और 3 और गाँव से हैं, तो उनको आज रात ही हम लोग वापस करवा देंगे। गाजियाबाद की खोड़ी कॉलोनी में शनिवार तड़के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। आग किस वजह से लगी अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि ये आग तड़के 3 बजे लगी। पूरे मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। फायर स्टेशन वैशाली पर सूचना प्राप्त हुई थी
खोड़ा कॉलोनी स्थित एसआर हॉस्पिटल के पास कबाड़ का गोदाम है जिसमें आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 3 गाड़ियां वैशाली फायर स्टेशन से, 2 गाड़ी साहिवाबाद फायर स्टेशन से, साथ ही 3 गाड़ी कोतवाली फायर स्टेशन से घटनास्थल के लिए पहुंचाई गई। यहाँ पे आके देखा तो काफी बड़े क्षेत्र में कबाड़ का गोदाम था जिसमें कुछ वाहनों में और कबाड़ में आग लगी हुई है। तत्काल चारों तरफ से होश फैलाते हुए आग को बुझाना शुरू किया। साथ ही नोएडा के 58 फायर स्टेशन से भी गाड़ियां घटनास्थल पर मंगाई गई और जेसीबी की सहायता से सामान को इधर उधर करते हुए आग को बुझाया जा रहा है। इस घटना में अभी तक कोई भी जनहानि नहीं है और साथ ही आग बुझाने का कार्य प्रगति पर। ग्वालियर के संगम वाटिका और रंग महल में देर रात भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद 17 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि एसी ब्लास्ट के कारण संगम वाटिका में आग लगी और रंग महल तक फैल गई। फिलहाल किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। के बाद आग पर काबू पाया गया। संगम वाटिका और रंग महल में भीषण आग लग गई थी। पहले आग संगम वाटिका में लगी थी और धीरे धीरे फिर दूसरी ओर फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ी पानी लग चुका है और बाकी गाड़ी बराबर रिपीट हो रही हैं और एयरफोर्स भी आ चुका है, मालनपुर भी आ चुका है और करीब 12 गाड़ी हमारी लगी हुई हैं। हाँ, ये संगम वाटिका के एसी ब्लास्ट हुए हैं। उस एसी ब्लास्ट के साथ ही ये क्या नाम आग लगना शुरू हो गई थी। आग संगम वाटिका से शुरू हुई है, अब इस समय इसमें आ चुकी है क्या नाम रंगमहल गार्डन में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान पर बयान दिया है। सीएम ने कहा कि हर जगह मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। इसके कई कारण हैं। भाजपा मतदाता मतदान करने के बाद ही जलपान करता है। राजस्थान बीजेपी का गढ़ है। उन्होंने हमें वोट दिया है और हमें पूरा भरोसा है हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, मतदान सभी का कम होता है, सभी का कम हुआ है। उसके कारण कई हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मतदाता मतदान करके ही जलपान करता है। पूरा मतदान उन्होंने किया है और हमें विश्वास है। मुरादाबाद में हुए पहले चरण के मतदान पर डीएम मानवेंद्र सिंह ने कहा कि सामान्य तरीके से लोगों ने मतदान में भाग लिया। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा हुआ। मौसम बहुत खराब था। गर्मी ज़्यादा होने के बावजूद भी मतदान करने लोगों की काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई थी। हमारे प्रयास काफ़ी सार्थक रहे। अभी देखिए एग्जैक्ट परसेंटेज तो निकल के नहीं आया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 65% के आसपास मतदान हुआ होगा। ये करीब 2 घंटे बाद ये क्लियर हो जाएगा कितने % मतदान हुआ है। सर कितने लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, कुछ ऐसा? हाँ, लोगों ने सामान्य तरीके से भाग लिया है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है। सर जिस तरीके से प्रशासन ने अपील की थी, मेहनत की थी, कितना असर पड़ा उसके लिए? देखिए मौसम बहुत ख़राब था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इसके बावजूद भी काफ़ी लंबी कतारें लगी रहीं वोटिंग के लिए। तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रयास काफ़ी सार्थक रहे हैं। सहारनपुर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.65% मतदान हुआ। मतदान पर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आंधी, तूफान और बारिश के कारण हमारा मतदान प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्वक और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में जुड़े लोगों का धन्यवाद करता हूं। अभी तक चूँकि 5:15 बजे से 6 बजे के मध्य काफ़ी आंधी, तूफान और बारिश के कारण हमारा मतदान प्रभावित हुआ। और कैलकुलेशन के उपरांत जो मतदान समाप्ति के बाद फिगर है वो 66.65% है 01 सहारनपुर संसदीय क्षेत्र का। और इसी के साथ जो आंशिक हमारी कैराना की दो विधानसभा हैं उसमें 66.95% है। वर्षा ऋतु के कारण ये प्रभावित हुआ है, लेकिन पूरे जनपद में मतदान शांतिपूर्वक और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप हुआ है और कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं।
गौतम बुद्ध नगर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। पहले चरण की हवा पूरे यूपी और देश में सफाया करेगी। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान पर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पलटवार किया है। मुरादाबाद में चौधरी ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। मैं जनता का हमारे पक्ष में मतदान करने के लिए धन्यवाद करता हूं। सपने देखने का अधिकार सबको है। पता चलेगा, जनता ने अपना निर्णय दे दिया है और मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो हमारा एजेंडा है, हमारे सरकारों का काम है, उसके प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। और सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन 4 तारीख को सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में वोटिंग भले कम हुई हो, लेकिन वे महागठबंधन के पक्ष में हुआ है। भाजपा के 400 पार का फिल्म पहले दिन ही फ्लॉप हो गया। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इनकी जुमलेबाजी और झूठ का पहाड़ ढह गया है। जीत हमारी हो रही है। वोट जो है वो कम हुआ है, लेकिन पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पड़े हैं महागठबंधन के पक्ष में पड़े। और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। तो काट की हांडी बार बार जो है उन्हें चढ़ती। इनके जुमलेबाजी, जुमलों का पहाड़, झूठ का पहाड़ ढह गया है सब। विश्व पुरातत्व दिवस पर बुरहानपुर के राष्ट्रीय लिनेस क्लब उड़ान ने सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन ऐतिहासिक धरोहर काला ताजमहल पर हुआ। यहाँ पुरातात्विक स्थल और उससे जुड़ी वस्तुओं को सहेजने वाले विद्वानों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर क्लब की फाउंडर रफत आसिफ खान ने कहा कि पुरानी धरोहर को संभालना और पर्यटन को बढ़ावा देना ही हमारा उद्देश्य है। दूसरा, उसमें उसके बाद फारूकियों का शासन आया। फारूकियों के बाद मुगलों का शासन हुआ। मुगलों में अकबर बादशाह जो आए थे, उन्होंने बुरहानपुर में टकसाल सिक्कों की जारी की थी। उसके बाद टोटल 18 राजाओं ने, मुगलों के 18 राजाओं ने बुरहानपुर टकसाल से सिक्के निकाले। उसमें से 18 में से 15 राजाओं के सिक्के मेरे। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।